अनुवांशिकता पता है किसी को? Yes. बताओ क्या होती है अनुवांशिकता? अनुवांशिकता वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होते थे। या कह सकते हैं कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होते रहते हैं। अनुवांशिकता क्या होती है? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मतलब क्या है? कोई भी लोग मम्मी पापा के लक्षण हमारे अंदर आए, दादा दादी के लक्षण हमारे अंदर आए, माँ मामी के लक्षण हमारे अंदर आए, नाना नानी के लक्षण हमारे अंदर आए। तो कह सकते हैं वे लक्षण या पूर्वजों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होते रहते हैं, उन लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। इतना समझ आया अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले अनुवांशिकता के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल जो ने देखा, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि एक चर्च में पादरी थे। जैसे हमारे यहाँ पूजा, हम पूजा करने कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, यही जाते हैं, या चर्च में जाएंगे। तो वो क्या है, वो पेरिस के रहने वाले थे। वो एक चर्च में एक पादरी थे, या जैसे हमारे यहाँ पुजारी लोग होते हैं, पूजा कराते हैं। तो क्या होता है कि वो उस चर्च में एक पादरी थे, पूजा जो करने आते थे, तो पूजा कराने काम करते थे। लेकिन दोपहर के समय में वो खाली रहते थे, क्योंकि पूजा करने हम या तो सुबह जाएंगे या तो शाम को जाएंगे। तो दोपहर के समय में वो जब खाली रहते थे तो उन्होंने सोचा कि अपने समय का यूटिलाइजेशन किया जाए, अपने समय का उपयोग किया जाए। तो जो चर्च था, उस चर्च के बाहर जो ग्राउंड था, वो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इस ग्राउंड में कुछ बो दिया जाए। तो उन्होंने ग्राउंड को साफ करवाया। उसके बाद ग्राउंड में जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में कुछ बीज बो दिए, और वो जो बीज थे वो मटर के बीज थे, और वो बीज एक ही किस्म के बीज थे। और उन बीजों को बोने के बाद उनको वो बराबर मात्रा में पानी दे रहे थे, उनको बराबर मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, उन्हें बराबर मात्रा में खाद दे रहे थे। ये सभी पोषक तत्व उनको बराबर मात्रा में मिल रहे थे। लेकिन जब वो पौधे बड़े हुए तो उनके गुणों में विभिन्नताएं देखने को मिली, और यही विभिन्नता अनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है। मेंडल ने देखा कि जब इस पौधे को जब हम बराबर मात्रा में खाद दे रहे हैं, बराबर मात्रा में जल दे रहे हैं, बराबर मात्रा में इनको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो सभी पौधों में ये विभिन्नताएं क्यों देखने को मिली? इसी का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए मटर के पौधों पर, और इसी के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए। और उन 3 नियमों में जो पहला नियम था वो था प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता का नियम होता क्या है? अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे कि माता पिता के लक्षण हमारे अंदर हैं, दादा दादी क्या होते हैं कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होते हैं, वो लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब अनुवांशिक लक्षणों में हमने क्या पढ़ा कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवांशिकता के संदर्भ में कुछ प्रयोग किए थे, और उन्हीं प्रयोगों में से ये पता लगाया कि जो अनुवांशिक लक्षण हैं वो विभिन्न विभिन्न गुणों वाले लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। और उन्हीं के आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए, और उन नियमों में पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम है क्या? मेंडल ने बताया, मेंडल ने 2 पौधे लिए, एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा। मेंडल ने 2 पौधे लिए, एक शुद्ध लंबा तने वाला पौधा और एक शुद्ध बौने तने वाला पौधा। और जब शुद्ध लंबे तने वाले पौधे का संकरण शुद्ध बौने तने वाले लक्षण के बीच कराया, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिए, प्रथम पीढ़ी में ये मान लेते हैं ये एक शुद्ध लंबा पौधा है और यह है शुद्ध बौना पौधा, ये वाला है शुद्ध बौना पौधा। और मेंडल ने जब शुद्ध लंबे तने वाले पौधे और शुद्ध बौने तने वाले पौधे के बीच संकरण बनाया, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिए
उन्हें प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण छिप गए उन्हें अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे जब शुद्ध लंबे तने और शुद्ध बौने तने वाले पौधे के बीच संकरण कराया तो उनमें से एक लक्षण दिखेगा। यदि इसका लक्षण दिख रहा है तो इसका मतलब ये लक्षण प्रभावी हुआ और उधर लक्षण छिप गया, वो लक्षण अप्रभावी हुआ। फिर कुछ आता है प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रथम पीढ़ी जब दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है उनमें से जो पौधा प्रभावी होगा उसे प्रभावी पौधे जो दिखाई देंगे, जिसके लक्षण दिखाई देंगे वो प्रभावी पौधा, और जिसके लक्षण छिप जाएंगे वो अप्रभावी पौधा कहलाएगा। समझना। जैसे मान लेते हैं एक घर में दो मम्मी है पापा है, एक मम्मी है पापा है और उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है, मम्मी पापा यदि लंबे हैं और मम्मी थोड़ी नाटी है, उनसे उत्पन्न होने वाला संतान यदि लंबा हुआ तो इसका मतलब यह है उसके अंदर जो लक्षण आए हैं वो किसके लक्षण आए हैं, पापा के लक्षण आए हैं, पापा के लक्षण प्रभावी हुए हैं और मम्मी के लक्षण छिप गए हैं। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में या आने वाली पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये समझ में आया। इन्हीं मेंडल ने क्या किया, इसी के आधार पर दूसरा नियम क्या, वो नियम है पृथक्करण का नियम, या इस पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पेपर क्वेश्चन आएगा युग्मक पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता के नियम से, युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी नाम से भी जानते हैं। कितना रहेगा पेपर क्वेश्चन आएगा पृथक्करण के नियम को किस नाम से जानते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जानते हैं। इसके अब हमने क्या किया था, मेंडल ने बताया कि प्रथम पीढ़ी या प्रभाविता के नियम से प्राप्त, प्रभाविता के नियम में हमने कौन सा पौधा प्राप्त किया था, ये वाला प्रभाविता के नियम से प्राप्त लक्षणों के एक जोड़ी पौधे लेकर, प्रभाविता के नियम से प्राप्त पौधों के एक जोड़ी पौधे लेकर, जैसे मान लें एक प्रभाविता का नियम ये है और इस प्रभाविता के नियम से प्राप्त पौधों के एक जोड़ी पौधे लेकर, एक जोड़ी पौधे मतलब दो पौधे, ठीक, एक जोड़ी पौधे लेकर जब पुनः संकरण कराया तो उन्हें प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए उनमें उनका जो अनुपात था वो अनुपात 1:2:1 का अनुपात था। मतलब एक पौधा ऐसा था जो शुद्ध लंबा था, दो पौधे ऐसे थे जो संकर पौधे थे, और एक पौधा ऐसा था जो शुद्ध पौधा था, और यही पृथक्करण का नियम कहलाता है। ये शुद्ध पौधा था, इसमें क्या है, शुद्ध पौधा था। इसमें क्या है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गुणा इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका गुणा इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें एक पौधा ऐसा है कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा है, स्मॉल टी शुद्ध बड़ा पौधा है, और जिसमें दोनों के लक्षण पौधों को संकर पौधे कहलाते हैं। इसी को मेंडल ने बताया कि प्रभाविता का नियम कहलाएगा। जब कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा, स्मॉल टी शुद्ध बड़ा पौधा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा, स्मॉल टी शुद्ध बड़ा पौधा, एक पौधा ऐसा प्राप्त हुआ जो शुद्ध लंबा पौधा था, एक पौधा ऐसा था जो शुद्ध बड़ा पौधा था, दो पौधे ऐसे थे जो संकर पौधे थे, और इसी को पता करना मेंडल ने पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम बताया। इतना समय नहीं है। इसके बाद आते हैं इसी के आगे नया मेंडल ने नेक्स्ट जो नियम किया वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 16 उन्होंने दो बीज लिए और उन बीजों पर 16 प्रकार के प्रयोग किए, और 16 प्रकार के प्रयोगों में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उनमें पौधों का जो निष्कर्ष था उनमें 9 पौधे ऐसे थे जो गोल पीले प्राप्त हुए, 3 पौधे ऐसे थे जो गोल हरे प्राप्त हुए, 3 पौधे ऐसे थे जो गोल हरे प्राप्त हुए, 3 पौधे ऐसे थे जो झुर्रीदार पीले प्राप्त हुए, और एक पौधा ऐसा था जो झुर्रीदार हरा प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार के 16 पौधे प्राप्त हुए। मेंडल क्या कहता समझिए, मेंडल ने एक जोड़ी कैपिटल W कैपिटल G, एक गोल पीला और एक स्मॉल w झुर्रीदार हरा पौधा लिया, और इन दोनों पौधों का संकरण कराया तो एक लक्षण इसका कैपिटल W स्मॉल w, फिर एक इसका कैपिटल W और इसका स्मॉल, और इसके बीच देखिए जब इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो कैपिटल W कैपिटल G, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो कैपिटल W स्मॉल g, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो स्मॉल w कैपिटल G, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो स्मॉल w स्मॉल g। जैसे इधर लिखा वैसे इधर लिखना है, तो कैपिटल W कैपिटल G, कैपिटल W स्मॉल g, स्मॉल w स्मॉल कैपिटल G,
और स्मॉल w इतना बात हमें अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो कैपिटल W कैपिटल जी समझ में इसका इसे करेंगे तो कैपिटल W कैपिटल जी स्मॉल जी इसका मल्टीप्लिकेशन इसे करेंगे तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल जी इसका देखिए इसका इसे करेंगे तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल जी स्मॉल जी इसका इसे करेंगे कैपिटल W कैपिटल जी स्मॉल जी इसका देखिए कैपिटल W स्मॉल जी कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल जी कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल जी कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल w कैपिटल जी स्मॉल w कैपिटल जी स्मॉल जी इसको देखिए कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल जी स्मॉल जी इसका इसे करेंगे तो कैपिटल W स्मॉल जी इसका इसे करेंगे तो स्मॉल w कैपिटल जी स्मॉल जी फिर इसका इसे करेंगे तो स्मॉल w स्मॉल जी अब हमें ये देखना है हमें 16 प्रकार के प्रयोग मेंटल लिखिए और 16 प्रकार के प्रयोगों में उन्होंने बताया कि 9 पौधे ऐसे होंगे जो गोल पीले होंगे 3 पौधे ऐसे होंगे जो गोल हरे होंगे 3 पौधे ऐसे होंगे जो झुर्रीदार पीला होगा और 1 पौधा ऐसा होगा जो झुर्रीदार हरा होगा। अब इस टेबल को जो हमने बनाया है देखते हैं ये टेबल सही है गलत। अगर इस अनुपात में अगर पौधे आ रहे हैं 9:3:1 के अनुपात में अगर पौधे आ रहे हैं इसका मतलब हमारा टेबल सही है मतलब नहीं आ रहा इसका हमारा टेबल तो कैसे कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमें आपको पता होना जरूरी कि इसमें जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या है। तो अगर कैपिटल लिखा हुआ है कैपिटल W स्मॉल w और एक साथ है तो वहां पे सिर्फ गोल लिखेंगे। अगर कैपिटल जी आ रहा है तो पीला स्मॉल आ रहा है तो भूल जाओ स्मॉल w झुर्रीदार 2 बार आ रहा है और स्मॉल जी 2 बार ठीक एक बार आ रहा तो भूल जाओ। अब देखिए कैपिटल W कैपिटल जी तो कैपिटल W आ रहा है तो गोल होगा और कैपिटल जी आ रहा तो पीला होगा। दूसरा देखिए कैपिटल W आ रहा तो गोल होगा और कैपिटल जी एक बार कैपिटल जी एक बार स्मॉल जी तो स्मॉल जी भूल जाओ तो पीला होगा। इसमें देखिए कैपिटल W गोल होगा कैपिटल जी पीला होगा। इसमें कैपिटल W गोल कैपिटल स्मॉल दोनों आ जाए तो कैपिटल वाला ध्यान रखना स्मॉल भूल जाना तो पीला हो जाएगा ठीक है। इसमें देखिए कैपिटल W तो गोल हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल कैपिटल जी स्मॉल जी गोल हो कैपिटल जी पीला हो जाएगा। इसको कैपिटल W गोल स्मॉल जी 2 बार आ गया और 2 बार स्मॉल जी आ गया तो हरा हो जाएगा। इसको कैपिटल W गोल और यहाँ कैपिटल जी स्मॉल जी पीला हो जाएगा। इधर गोल 2 बार स्मॉल जी आ गया तो हरा हो जाएगा। इधर देखिए कैपिटल जी गोल पीला बात समझ में इधर ये गोल पीला इधर देखिए गोल अरे दो इसमें देखिए इसमें 2 स्मॉल है तो झुर्रीदार पीला इसमें फिर स्मॉल 2 बार आ गया तो झुर्रीदार पीला इसमें देखिए कैपिटल एक स्मॉल तो गोल और कैपिटल जी स्मॉल जी पीला इधर देखिए कैपिटल है गोल तो स्मॉल जी 2 बार आ गया हरा इसमें देखिए स्मॉल W 2 बार झुर्रीदार पीला और यहाँ स्मॉल W 2 बार स्मॉल जी 2 बार झुर्रीदार। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा जो अनुपात था 9:3:1 के अनुपात में ये पौधे लगे ठीक अगर है तो हमारे टेबल सही अगर नहीं है तो हमारे टेबल ठीक। तो 9 पौधे में ऐसे चाहिए जो गोल पीले होने चाहिए चुन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका मतलब ये हमारा सही 9 पौधे हमारी टेबल में गोल पीले हैं। अब हमें 3 पौधे ऐसे चाहिए जो गोल हरे होने चाहिए तो 1 2 और 3 इसका मतलब ये भी सही 3 पौधे ऐसे होने चाहिए जो झुर्रीदार पीले होने चाहिए 1 2 3 इसके बाद हम एक पौधा ऐसा होना चाहिए जो झुर्रीदार हरा। तो इसका मतलब ये है कि मेंटल का की बनाई हुई जो टेबल थी मेंटल 16 प्रकार के जो प्रयोग किए थे उनका जो टेबल थी वो एकदम सही टेबल थी जो आपने बनाई और मेंटल ये बताया कि जो उन पौधों का जो अनुपात होगा
2 अनुपात 9:3:3:1 के अनुपात में होगा। तो इसी के आधार पर मैंने बताया कि जो अनुवांशिक लक्षण हैं उनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होने के बाद भी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, और ये विभिन्नता उन्होंने मटर के पौधों को, एक शुद्ध मटर के पौधे को, एक अशुद्ध मटर के पौधे को, जो कह सकते हैं गोल हरे वाले पौधे, गोल पीले वाले पौधे को, और एक जो हरे वाले पौधे को लेकर जो प्रयोग किया था उसके आधार पर एक मिश्रण निकल जाता है।